नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ। दरअसल में जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें ये लगता है कि शायद हम बाकी लोगों से पीछे रह गए। जीवन में हमें जो करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए। जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए। जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाए। मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, जिनके साथ हमने कभी पढ़ाइयाँ करी हैं, खेले कूदे, वो हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने अपने तरीके से हर संभव प्रयास करता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कई बार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हमारा साथ नहीं देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने हैं और हमें करते ही रहने हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा मित्र हमसे बहुत आगे निकल गया और उससे ईर्ष्या करते हैं। कई बार हमारे से जो लोग पीछे छूट गए हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग पीछे छूट गए हैं, हमें उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ लाना है। जो आगे निकल गए हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, सीखना है हमने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं। हर चीज़ का अपना एक टाइम जोन है। वर्ल्ड में, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उनके अपने ही शहरों के टाइम जोन अलग अलग हैं। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से 3 घंटे आगे चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से पीछे है। एक इंसान 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करता है, लेकिन उसको सही जॉब लेने के लिए, पाने के लिए 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। 5 साल कड़ी मशक्क़त, कड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर उसे एक अच्छी जॉब मिलती है। वहीं एक इंसान 25 साल की उम्र में एक कंपनी का सीईओ बन जाता है। मिस्टर ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जबकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल में हर चीज़ का अपना एक टाइम जोन है, हर इंसान का अपना एक टाइम जोन है। कई बार एक इंसान जो कि विवाह के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, वो अविवाहित रह जाता है और एक दूसरे इंसान का विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो फिर उसके आगे की चीज़ें। जो अविवाहित रह गया वो इस बात से परेशान है कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा, लेकिन उसका भी समय ज़रूर आएगा। सबका अपना अपना समय है और वो चीज़ें समय के हिसाब से ही होंगी। आपको केवल प्रयास करते रहना है। तो हम बजाय अपने मस्तिष्क में, अपने मन में इस तरह के विकार लाएं, लोगों के बारे में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखें या बुरा सोचें, इससे बेहतर है कि हम अपने बारे में सोचें कि हमें अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे चलना है। एक इंसान जब तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो कई बार वो इतना उत्साहित हो जाता है कि वो उस सीढ़ी को ही नीचे गिरा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सीढ़ी तब काम आएगी जब वो कभी उसे उस जीवन में, उस तरक्की से जब नीचे उतरना पड़ेगा, तब ये सीढ़ी उसके बहुत काम आने वाली है। हमें कभी भी अपने से आगे जाने वालों से ईर्ष्या नहीं करनी है, पीछे रहने वालों का उपहास नहीं करना है। हमने इन दोनों लोगों से कुछ सीखना है, तालमेल रखना है और आगे बढ़ना है। आपका समय अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा। भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, आशा रखिए। अभी तो सभी का समय खराब है, कोरोना काल चल रहा है। कोई भी इस समय बहुत खुश नहीं है, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हमें आशावादी रहना है, निराशावादी नहीं बनना है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हर वो ज़रूरी सावधानी बरतिए जो हमें कोरोना से दूर रखती है। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। अभी अभी खबर आई है कि अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली को भी कोरोना हो गया है। तो कोई नहीं
बच सकेगा अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो। कोई वो कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा हो, सबको सावधानियां रखनी है। बस दोस्तों यही कहना चाहता था कि कभी भी दूसरों के प्रति अपने मन में विकार मत लाइए और ऐसा मत सोचिए कि कोई आपसे आगे निकल गया, आप किसी से पीछे रह गए हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपका समय अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा। आप बस प्रयास करते रहिए। अगर गिर गए हैं तो उठिए, खड़े होइए और फिर चलिए। हारिए मत, डरिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए। एक कहावत है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें प्रयास करते रहने हैं। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।